नमस्कार। नमस्कार। गेमिंग की दुनिया में आजकल एक ही चर्चा है, बहुत गर्म है। एक ऐसा इंतजार जो अब मजाक से ज्यादा एक इमोशनल सफर बन गया है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 की, GTA 6। और खबर ये है कि इसके रिलीज में एक बार फिर देरी हो गई है। हाँ, ये वो खबर है जिसने कई गेमर्स के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं, खासकर उनके लिए जो सालों से नहीं बल्कि एक दशक से भी ज्यादा वक्त से इसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा, अब ये तो एक मीम बन चुका है। सही कहा ना, एक पूरी पीढ़ी का अनुभव। सही बात है। हमारे पास आज जो स्रोत है मार्को गेमिंग का एक विश्लेषण, वो इसी देरी के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब पुराने गेमर्स का सब्र क्यों टूट रहा है, नए खिलाड़ियों के लिए इसमें कौन सा अनपेक्षित अवसर छिपा है, और ये भी कि रॉकस्टार गेम्स आखिर सोच क्या रहा है। हाँ। तो आज हम इसी विश्लेषण की गहराइयों में उतरेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि इस अंतहीन इंतजार के मायने क्या हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं उन खिलाड़ियों की भावनाओं से जो सबसे लंबे समय से सफर में हैं। स्रोत उन्हें पुराने गेमर्स कहता है और उनके दर्द को काफी संजीदगी से बयां करता है। हाँ, स्रोत का पहला पॉइंट यही है, पुराने गेमर्स का दर्द और उनकी बढ़ती हुई निराशा। जरा सोचिए, वो खिलाड़ी जिन्होंने 2013 में GTA 5 खेलना शुरू किया था। 13 में? हाँ, आज 2024 या 2025, मतलब 11-12 साल। 11-12 साल बहुत लंबा समय है। स्रोत यही बताता है कि ये इंतजार अब उनके लिए सिर्फ एक इंतजार नहीं, बल्कि एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट बन गया है। दशक से ज्यादा। ये बात स्रोत भी हाईलाइट करता है कि इतने लंबे समय तक एक ही गेम की दुनिया में रहना आसान नहीं होता। लॉस सैंटोस शहर चाहे कितना भी बड़ा और मजेदार क्यों ना हो, हाँ। अब कई खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा फेमिलियर लगने लगा है। वही गलियां, वही मिशन स्ट्रक्चर, है ना, वही कैरेक्टर्स, फ्रैंकलिन, माइकल, ट्रेवर, लेस्टर। ने कमाल की यादें दी हैं। ऑनलाइन ने भी इसे सालों तक जिंदा रखा, ये मानना पड़ेगा। लेकिन एक सीमा होती है। और स्रोत ये भी बताता है ना कि सोशल मीडिया पर जो मजाक चल रहे हैं, हाँ, वो इसी भावना का प्रतिबिंब है। लोग लिख रहे हैं, भाई हम स्कूल से कॉलेज आ गए, कॉलेज से नौकरी लग गई, कुछ दोस्तों की तो शादियां हो गई, पर GTA 6 का आता पता नहीं। बिल्कुल। या फिर हम बूढ़े हो रहे हैं रॉकस्टार। ये मजाक हल्के फुल्के लगते हैं, पर इनके पीछे एक गहरी थकान है, थोड़ी हताशा भी है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये 13 साल का इंतजार GTA 5 के ओरिजिनल रिलीज से अब तक गेमिंग की दुनिया में असाधारण है, खासकर एक मेन सीरीज के अगले गेम के लिए। सही। GTA 5 ने 2013 में जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो उस समय के लिए जबरदस्त थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन टेक्नोलॉजी तेजी से बदली है और खिलाड़ी अब कुछ नया, कुछ ताज़ा अनुभव करना चाहते हैं। इतने सालों तक एक ही जगह अटके रहना उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। ये सिर्फ अगले गेम का इंतजार नहीं, बल्कि गेमिंग के अगले बड़े चैप्टर का इंतजार है। ये तो हुई पुराने खिलाड़ियों की बात, उनकी निराशा समझी जा सकती है। लेकिन मार्को गेमिंग का ये विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। हाँ। ये कहता है कि जहां एक तरफ पुराने खिलाड़ी निराश हैं, वहीं दूसरी तरफ नए खिलाड़ियों के लिए ये देरी असल में एक सुनहरा मौका हो सकती है। ये कैसे? हाँ, ये एक पॉजिटिव एंगल है जो स्रोत सामने रखता है और इस पे वो विस्तार से बात भी करता है। तर्क ये है कि GTA 6 सिर्फ एक मामूली अपग्रेड नहीं होने वाला। अच्छा। उम्मीदें हैं और स्रोत भी यही इशारा करता है कि ये तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी छलांग होगा। ग्राफिक्स, गेम फिजिक्स, AI का लेवल और दुनिया का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ। मतलब ये मौजूदा पीढ़ी के हार्डवेयर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि गेम को ठीक से चलाने के लिए एक पावरफुल मशीन चाहिए होगी, जैसा स्रोत बताता है PlayStation 5, Xbox Series X या फिर एक हाई एंड गेमिंग PC। बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि ये गेम निश्चित रूप से पिछले कंसोल्स पर नहीं आएगा, जैसे PS4 या Xbox One। हाँ, वो तो पक्का है। इसे नेक्स्ट जेन कंसोल या एक मजबूत PC की जरूरत होगी और यहीं पर नए खिलाड़ियों के लिए अवसर छिपा है। गेम की देरी का मतलब है कि उन्हें तैयारी के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। किस तरह की तैयारी? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत कई बातें गिनवाता है। पहली और शायद सबसे प्रैक्टिकल, पैसे बचाने का समय। हाँ, ये तो है। ये नए कंसोल या एक अच्छा गेमिंग PC बिल्ड करना सस्ता सौदा नहीं है। सही बात। देरी का मतलब है कि जो छात्र हैं या जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया है, वो धीरे धीरे पैसे जमा कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तैयारी? दूसरा, प्लानिंग का टाइम। कौन सा कंसोल लेना है या PC बनाना है तो कौन से पार्ट्स चुनने हैं। रिसर्च करने, रिव्यू पढ़ने और एक सही फैसला लेने के लिए अब ज्यादा वक्त है। हड़बड़ी में खरीदने की जरूरत नहीं। और गेम के बारे में जानने का भी समय मिलेगा।
मतलब सीरीज को समझने का? हाँ, तीसरा पॉइंट यही है। नए खिलाड़ी जो शायद GTA यूनिवर्स से उतने वाकिफ नहीं हैं, उनके पास अब सीरीज की पिछली कहानियों, किरदारों और दुनिया को समझने का मौका है। अच्छा। वे पुराने गेम्स खेल सकते हैं या कम से कम उसके बारे में पढ़ या देख सकते हैं। इससे जब GTA 6 आएगा तो वे कहानी और रेफरेंसेस को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन स्रोत एक और शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड अवसर की बात करता है, जो सिर्फ खेलने से जुड़ा नहीं है। हाँ, और ये शायद सबसे दिलचस्प पहलू है जो स्रोत उजागर करता है। ये है कंटेंट क्रिएशन का अवसर। ओह, कंटेंट क्रिएशन? हाँ, स्रोत का मानना है कि जो लोग गेमिंग यूट्यूबर या स्ट्रीमर बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन शुरुआत करने के लिए सही मौके या पुश का इंतजार कर रहे थे, हाँ, उनके लिए ये देरी एक वरदान है। जैसा स्रोत कहता है, बहाना खत्म। अच्छा, तो तर्क ये है कि GTA 6 जब भी लॉन्च होगा वो इतना बड़ा इवेंट होगा कि उसके आसपास कंटेंट की बाढ़ आ जाएगी, और ये देरी नए क्रिएटर्स को उस बाढ़ के लिए तैयार होने का समय दे रही है। बिल्कुल, स्रोत का विश्लेषण यही कहता है। सोचिए, जब GTA 6 आएगा, यूट्यूब, ट्विच और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों घंटे का कंटेंट बनेगा। गेम प्ले वीडियोज, वॉक थ्रूज, टिप्स एंड ट्रिक्स, कहानी का एनालिसिस, फनी मोमेंट्स, मॉड्स भी शायद। हाँ, मॉड्स अगर पीसी पर आया तो जरूर। स्रोत का मानना है कि लॉन्च के साथ ही नए क्रिएटर्स की एक वेव आएगी। ये देरी उन इच्छुक क्रिएटर्स को अपना चैनल सेटअप करने, एडिटिंग सीखने, माइक और कैमरा जैसे उपकरण जुटाने और अपनी स्टाइल डेवलप करने का कीमती समय दे रही है। तो जब गेम आएगा वो पहले दिन से तैयार हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, पहले दिन से ही कंटेंट बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं और उस शुरुआती लहर का हिस्सा बन सकते हैं। ये तो वाकई एक अलग और महत्वपूर्ण नजरिया है। एक गेम की देरी का असर सिर्फ खेलने वालों पर नहीं, बल्कि पूरी गेमिंग इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स भी इसमें एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जो इस इंतजार को और भी रोमांचक या कुछ के लिए और दर्दनाक बना रही है। वो है लीक्स और उम्मीदें। जी। स्रोत इस बारे में क्या जानकारी देता है? हाँ, देरी के बावजूद एक्साइटमेंट बना हुआ है, और इसका बड़ा कारण वो जानकारी है जो लीक हुई है या जिसकी उम्मीद की जा रही है। स्रोत इन उम्मीदों को लिस्ट करता है, जिनसे पता चलता है कि इंतजार शायद वर्थ हो। हाँ, क्या है वो उम्मीदें? सबसे पहली और बड़ी उम्मीद है वाइस सिटी की वापसी। वाइस सिटी? हाँ, मियामी पर आधारित ये शहर GTA वाइस सिटी में था और फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसकी वापसी कई पुराने खिलाड़ियों के लिए नॉस्टैल्जिया का बड़ा डोज होगी। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर होगी कई लोगों के लिए। और क्या उम्मीदें हैं? स्रोत बताता है कि एक डायनामिक मौसम प्रणाली की उम्मीद है, जो सिर्फ बारिश या धूप तक सीमित नहीं होगी। इसमें शायद भयंकर तूफान जैसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी शामिल हो सकती हैं, जो गेम प्ले को भी अफेक्ट करेंगी। हाँ बिल्कुल, गेम प्ले को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा NPCs यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, जो शहर में घूमते हैं आम लोग, हाँ, उनके व्यवहार में क्रांति की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि वे ज्यादा यथार्थवादी होंगे, उनकी अपनी दिनचर्या होगी और वे खिलाड़ी के एक्शन पर ज्यादा नेचुरली रिएक्ट करेंगे। इससे शहर सचमुच जिंदा महसूस होगा, जैसा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जिंदा शहर वाली बात। ये बहुत आकर्षक लगता है। और किरदारों के बारे में कुछ? हाँ, एक बड़ी लीक या खबर यह है कि इस बार शायद 2 मुख्य किरदार होंगे, एक पुरुष और एक महिला। ओह, ये तो GTA सीरीज के लिए बड़ा बदलाव होगा। हाँ, क्योंकि पहले मुख्य किरदार ज्यादातर पुरुष ही रहे हैं। इससे कहानी कहने के नए तरीके खुल सकते हैं। सही। और मैप के बहुत बड़ा होने की उम्मीद है, शायद GTA 5 के लॉस सेंटर्स से भी बड़ा, और सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि ज्यादा घना भी, जिसमें बहुत सारी इमारतों के अंदर जाने और उन्हें एक्सप्लोर करने की क्षमता होगी। वाह। और ड्राइविंग GTA का अहम हिस्सा है वो तो। बेशक। स्रोत बताता है कि कार फिजिक्स में भी बड़े सुधार की उम्मीद है, जिससे गाड़ियां चलाने का अनुभव और बेहतर और यथार्थवादी बनेगा। कुल मिलाकर, जैसा स्रोत कहता है, ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक पूरी तरह से इमर्सिव अनुभव बनाने की कोशिश है। ये सब सुनकर तो लगता है कि रॉकस्टार गेम्स कुछ असाधारण बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या यही महत्वाकांक्षा इस देरी का कारण है? अब उस बड़े सवाल पर आते हैं, ये देरी हो क्यों रही है आखिर? स्रोत का विश्लेषण इस पर क्या कहता है? स्रोत का विश्लेषण इसी दिशा में इशारा करता है। वो कहता है कि रॉकस्टार गेम्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि GTA 5 सिर्फ एक सफल गेम नहीं था, वो एक कल्चरल फिनोमिनन था। हाँ, वो तो था। उसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़े, दशकों तक रेलेवेंट बना रहा और गेमिंग इंडस्ट्री पर एक गहरी छाप छोड़ी। इस विरासत के कारण GTA 6 से उम्मीदें आसमान से भी ऊंची हैं। ये शायद अब तक का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला गेम है। तो क्या रॉकस्टार दबाव महसूस कर रहा है कि जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी? हाँ, स्रोत का तर्क यही है।
आज के इंटरनेट युग में जहां हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्शन आता है, अगर GTA 6 थोड़े से भी बग्स, ग्लिच या तकनीकी समस्याओं के साथ लॉन्च हुआ तो बहुत आलोचना होगी। हाँ, उसे भारी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। गेमिंग कम्युनिटी खासकर इतने लंबे इंतजार के बाद परफेक्शन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। स्रोत कहता है कि इंटरनेट गेम को बुरी तरह ट्रोल कर सकता है, मीम्स बन सकते हैं और कंपनी की साख पर बट्टा लग सकता है। और स्रोत यहाँ साइबरपंक 2077 का उदाहरण भी देता है ना, कि रॉकस्टार उस तरह की सिचुएशन से बचना चाहता है। बिल्कुल, साइबरपंक 2077 का लॉन्च पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी की तरह था। हाँ, सालों की हाइप के बाद जब गेम कंसोल्स पर बहुत सारी तकनीकी दिक्कतों के साथ रिलीज हुआ, तो डेवलपर CD प्रोजेक्ट रेड को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सही न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि उनकी रेपुटेशन को भी गहरा धक्का लगा। सही। स्रोत का मानना है कि रॉकस्टार गेम्स, जो अपनी पॉलिश और क्वालिटी के लिए जाना जाता है, ऐसी किसी भी स्थिति से हर कीमत पर बचना चाहेगा। वे अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगा सकते। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या रॉकस्टार का ऑफिशियल या अनऑफिशियल संदेश यही है कि हमें इसे बिल्कुल सही बनाने के लिए समय चाहिए, चाहे जितना भी लगे? स्रोत इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। उनका मानना है कि देरी का मुख्य कारण रॉकस्टार की परफेक्शन है, मतलब निखुनता हासिल करने की तीव्र इच्छा है। परफेक्शन। हाँ, वे एक ऐसा गेम देना चाहते हैं जो न सिर्फ उम्मीदों पर खरा उतरे, बल्कि उन्हें पार कर जाए। और शायद, जैसा स्रोत इशारा करता है, ज्यादातर समझदार फैंस भी इंतजार करने को तैयार होंगे अगर उन्हें बदले में एक बेहतरीन, पॉलिश किया हुआ और बग फ्री अनुभव मिले। हाँ, ये बात तो है। एक अधूरा या टूटा हुआ गेम किसी को नहीं चाहिए, खासकर इतने सालों के इंतजार के बाद। बिल्कुल नहीं। तो ये क्वालिटी पर समझौता नहीं वाली बात है। इंतजार बेशक मुश्किल है, जैसा स्रोत पेनफुल या दर्दनाक शब्द इस्तेमाल करके कहता है। हाँ, दर्दनाक तो है। लेकिन शायद अंतिम उत्पाद इस दर्द के लायक होगा। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठता है। हाँ, सवाल ये कि क्या गेमिंग इंडस्ट्री में, खासकर बड़े AAA टाइटल्स के लिए, ये जो परफेक्शन की बढ़ती हुई मांग है और उम्मीदें हैं, क्या ये विकास के चक्र को स्वाभाविक रूप से इतना लंबा कर रही हैं? चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने माको गेमिंग के विश्लेषण के आधार पर देखा कि GTA 6 की देरी एक मल्टी डिमेंशनल मुद्दा है। हाँ, कई पहलू हैं इसके। एक तरफ ये उन पुराने वफादार फैंस के लिए निराशा और इमोशनल थकान का कारण है, जो 13 सालों से इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए लॉस सैंटोस की दुनिया अब पुरानी पड़ चुकी है। स्रोत इसे नए गेमर्स के लिए एक अनदेखे अवसर के रूप में देखता है। उन्हें तकनीकी रूप से एडवांस्ड गेम के लिए तैयारी का समय मिल रहा है, चाहे वो हार्डवेयर खरीदना हो, पैसे बचाना हो या गेम की दुनिया को समझना हो। और सबसे अनोखा अवसर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, जिन्हें अपनी पहचान बनाने और लॉन्च की वेव पर सवार होने के लिए तैयारी का वक्त मिल रहा है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि गेम से उम्मीदें लीक जानकारी के आधार पर अभूतपूर्व हैं। वाइस सिटी की वापसी, डायनामिक मौसम, बेहतर AI, 2 मुख्य किरदार, विशाल और इंटरैक्टिव मैप, बेहतर फिजिक्स। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसे अनुभव का वादा करते हैं जो गेमिंग में नए स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। और अंत में, देरी का मुख्य कारण स्रोत के अनुसार रॉकस्टार की परफेक्शन की तलाश है। वे GTA 5 की विरासत के दबाव को समझते हैं और साइबरपंक जैसी स्थिति से बचना चाहते हैं। गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं। हाँ, भले ही इसके लिए और समय लगे। तो ये धैर्य बनाम बेसब्री की एक क्लासिक कहानी है। इंतजार दर्दनाक है, पर उम्मीद है कि अंतिम परिणाम शानदार होगा। आज की बातचीत के बाद एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसा कि हमने चर्चा की, गेमिंग में परफेक्शन की मांग बढ़ रही है और बड़े गेम्स बनाने में लगने वाला समय भी। GTA 6 का 1 दशक से लंबा डेवलपमेंट साइकिल इसका प्रतीक है। तो क्या ये लंबा इंतजार, बड़ा इनाम वाला मॉडल बड़ी महत्वाकांक्षी गेम्स के लिए भविष्य का नया नॉर्मल बन रहा है? सोचने वाली बात है। क्या हमें इसी तरह के लंबे इंतजारों के लिए तैयार रहना होगा? और क्या ये खिलाड़ियों की अपेक्षाओं और इंडस्ट्री के काम करने के तरीके